मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों को हर कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए 18 मई 2025 तक आपके जीवन को जो परिवर्तन, आपके जीवन में जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वह राहु महाराज हैं। राहु महाराज आपके उस भाव पर बैठे हैं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर, जहां पर जीवन में आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलता है। इंसान चढ़ाइयों पर चढ़ता है, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय, आपके कैरियर के क्षेत्र पर राहु महाराज का पहरा है। 18 मई 2025 तक यही राहु महाराज आपके जीवन में परिवर्तन क्या लाने वाले हैं, और इनका आप परिवर्तन अभी से, आज से ही अगर करवाना चाहते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका शुभ फल आज से ही आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा अगर आप इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो। राहु क्या है? राहु माया है। राहु छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं। ज़्यादातर हमें लालच देते हैं और लालच के कारण हमें असफलता प्रदान होती है और हम लालच के कारण मारे जाते हैं। ये कौल देता है राहु महाराज। लेकिन राहु महाराज हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। जब राहु महाराज शुभ फल देते हैं तो रातों रात इंसान को रोड से करोड़पति बना देते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राहु की जो डिग्रियां थी वह डिग्री कम से कम हो गई हैं। यानी कि देखिए 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, ध्यान से नोट करिएगा। 18 महीने जब एक राशि में गोचर करते हैं ये, और इनको समय कितना हो गया अब? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अर्थात इनको महीने हो गए 3 3 6 3 9 10 11 महीने हो गए। कितने और बचे हुए हैं? 18 महीने एक राशि में रहते हैं तो 7 महीने और बचे हुए हैं। इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर 7 महीने, लेकिन इनकी डिग्री जो अशुभ फल देने की डिग्री थी वह कम से कम हो गई है। अर्थात इनका जो अभी तक आपको लॉस हो रहा था वो आगे चलकर लॉस नहीं होगा। चलिए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि इनका प्रभाव आपके जीवन पर, आगे आपके जीवन पर क्या रहेगा। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रहेगी कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है, दूसरी पहलू हमारी ये रहेगी कि आगे आपको राहु महाराज देंगे क्या। तो दोनों चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। देखिए आपके दसम भाव पर बैठे हैं, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आपका खुद का व्यवसाय या कुछ भी है जिसमें आपको लगातार हानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, या व्यवसाय में आपको कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही होगी। स्ट्रगल, मेहनत आपका बहुत ज़्यादा होगा। जो भी स्ट्रगल मेहनत है आपकी वह कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा होगी। उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान, दूसरी ने इफेक्ट आपके जीवन पर डाला आपके मान सम्मान में। जहाँ पर लोगों का मान जितना आपको मिलता था वह मान सम्मान आपका कम कर दिया होगा। अपनों से रिश्ते, कहीं ना कहीं अपनों से जो रिश्ते थे वो रिश्ते आपके टूट गए होंगे। जो अपने से, जैसे आपके जो हितैषी मित्र जो भी थे उनसे आपका कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट आपका हो गया होगा। यानी कि आपके साथ में कोई भी आपका साथ जो है वह आपका साथ नहीं दे रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आलसपन। आपको आलसपन बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। कृषि, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए आप हैं तो कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी में भी आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट इनका देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन फिर भी आपके दसम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, तो दसम भाव पर जो राहु महाराज का आगे प्रभाव होगा, यहाँ पर आपको प्रतिभा का धनी बनाएंगे। उसी के साथ ही साथ में हम बात करें यहाँ पर आपके व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी, खासकर जैसे जो लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, संचार माध्यम से धन पैदा करते हैं, या फिर जो लोग फिल्मी दुनिया के जगत में हैं, जैसे वीडियोस वगैरह जो लोग बनाते हैं, उनके लिए राहु महाराज की कृपा आगे बहुत अच्छी होने वाली है। जो लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं उन पर भी राहु महाराज के आगे जो कृपा बरसने वाली है उसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो करता है वही भरता है। राहु महाराज का जो अशुभ प्रभाव था वह कम आपको देखने को मिलेगा। तो आपके व्यवसाय में, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज का प्रभाव यहाँ पर, कि आप राहु महाराज के पास दृष्टियाँ भी हैं। कितनी दृष्टियाँ हैं? 3 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि पंचम दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि, और तीसरी दृष्टि जो राहु महाराज की है वह नवम दृष्टि है। तो देखिए
पहली दृष्टि कहाँ पर रही? आपके धन भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ अनबन बन रही होगी, परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, या परिवार से आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा। दूसरा यही हमारा धन का भी भाव है, तो धन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, समस्या, या धन कहीं लगा देना, वहाँ धन फंस जाना, या फिर आप कहीं ना कहीं जैसे आपने किसी को धन दे दिया तो वहाँ पर धन फंस गया, तो कहीं ना कहीं खर्च बहुत ज़्यादा होना, पैसा जो है धन बहुत ज़्यादा खर्च होना, ये आपको राहु महाराज दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपका धन अभी तक खर्च हो रहा था, वह धन यानी कि जो व्यर्थ का पैसा खर्च हो रहा था वह आपका रुकेगा। आप यहाँ पर अब जो है इन्वेस्ट आगे अपनी कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो परिवार में ग्रह कलेश आपके हो रहा था, वह ग्रह कलेश भी आपको देखने को नहीं मिलेगा आगे। जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, या पत्नी से लड़ाई झगड़ा, माता पिता से, भाइयों से, तो ऐसा आगे आपके जीवन पर नहीं देखने को मिलेगा। उसी के साथ किसी से आप जो अपने वचन वादे कर रहे थे, वह आपके वचन वादे भी यहाँ पर पूरे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो आपको माता पिता का प्रेम जो है वह कम मिल रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से, या माता पिता की तरफ से कोई भी हेल्प आपको अच्छी प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्र यारों में पैसा फंस जाना, और उसी के साथ ही साथ में प्रारंभिक यानी कि उच्च शिक्षा आपको नहीं मिल पा रही होगी। हृदय छाती संबंधी आपको कोई कष्ट परेशानी या रोगों से भी, हृदय संबंधी रोग जो है वह कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे होंगे। तो आगे चलकर जो चीज़ें आपके जैसे मित्र यारों में पैसा, आपका धन फंसा हुआ है, वह धन भी आपका यही राहु महाराज आगे निकलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा, अच्छी विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही, वह शिक्षा अच्छी ग्रहण होगी आगे। उसी के साथ ही साथ में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये आगे चलकर आपको विवादित नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ धन से रिलेटेड भी आपको सावधानी बरतनी है आगे, मतलब जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई भी फैसला आप ना लें, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अंधा सौदा ना करें, व्यवसाय में, अपने व्यवसाय में आप अंधा सौदा ना करें, इस चीज़ का 18 मई 2025 तक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अच्छा, छठम भाव पर राहु महाराज यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं, तो छठम भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं देखिए, छठ आपके रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी, छोटी मोटी 30 अक्टूबर 2023 के बाद में हो सकता है छोटी मोटी कोई दुर्घटना भी आपके साथ हुई हो। उसी के साथ ही साथ में कर्जा, यानी कि कर्ज आप पर कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा, कर्ज आपका दिन प्रतिदिन आप पर बढ़ रहा होगा। तो जो कर्ज आप पर आगे बढ़ रहा है, वह कर्ज भी यही राहु महाराज आपका कम करवाएंगे। कर्ज के साथ ही साथ में जो शत्रु आपके इस समय पर आप पे हावी हैं, शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो शत्रुओं पर भी राहु महाराज आपको विजय दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि छठम भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके छठम भाव पर यहाँ पर अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखना है। कोई भी चीज़ अपनी जो आपकी प्राइवेसी है, जो खास चीज़ें हैं, उन्हें आपको, या कोई कीमती वस्तु है उसको आपको संभाल कर रखना है, इस चीज़ का आगे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके छठम भाव पर यहाँ पर आपके नौकरी में भी आपके परिवर्तन इन्होंने लाया होगा। नौकरी में सबकी पोस्ट बढ़ गई होगी, आप सैलरी बढ़ गई होगी, आपकी रुकी होगी, या फिर आपकी नौकरी जहाँ करते हैं तो आपका पैसा रुका होगा, ऐसी ये संभावना यहाँ पर बन रही है। इनका जो अशुभ प्रभाव है उसे रोकने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो पहला उपाय नोट कर लीजिएगा। कच्चा कोयला एक ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या फिर काला हो, उसे 7 बार उल्टा सर से घुमाकर बहते हुए जल में शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप प्रभावित कर दें, जिससे राहु महाराज का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये शिवलिंग पर शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप चढ़ाएं और प्रभु से आराधना करें भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, राहु महाराज जो अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर डाल रहे हैं, उस अशुभ प्रभाव को शांत करें, हम आपके शरणागत हैं। तो भोले बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी, राहु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें, इससे करने से भी राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।